हौसला कर हौसला, हौसला कर हौसला। ये लड़की धी है मेरी, मुझे प्यारी नहीं क्या? मुझे देख, मैं मुंह मोड़े इत्मीनान से बैठा हूं, प्यास बुझा रहा हूं, बोलने की जरूरत नहीं। फिर क्या हुआ? बाप भाइयों को ऐसी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। हौसला कर हौसला। ये अल्फाज चारपाई पे बैठा वो शख्स बांट रहा है जो कहने को बाप है, और ये उस बच्ची की जिंदगी की कीमत दे रहा है जो दूसरी चारपाई पे जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। एक छोटा कमरा है, 6 चारपाइयां हैं, 3 एक कतार में हैं और बीच में एक हाथ का फासला भी नहीं, और बकिया 3 एक दीवार के साथ ऊपर नीचे रखी हुई हैं। न जाने कितनी बच्चियां उन पे महवे ख्वाब हैं जिनकी बारी किसी और रात में आएगी। तारीक माहौल, न खिड़की न रोशनदान, जैसे किसी वीरान कब्रिस्तान की एक कब्र। वहशत में घिरे 3 मर्द और खामोशी का कफन ओढ़े 2 औरतें। पहली औरत तीसरे नंबर की चारपाई पे रंगीन कंबल ओढ़े साकित। पहला मर्द उधेड़ उम्र, स्या रंगत, चढ़ी हुई आंखें, चेहरे से सफाकी आया, हाथ में मशरूब की बोतल, इत्मीनान से घूंट भरता हुआ, ना कोई घबराहट, ना परेशानी, ना तरद्दुद, ना खौफ। पहले नंबर की चारपाई पे इत्मीनान से बैठा हुआ, बाकियों को हिदायत देता हुआ। हौसला कर हौसला, चला ना होवे थे। दूसरा मर्द दूसरे नंबर की चारपाई पे इस तरह बैठा हुआ जैसे झुककर जमीन से कोई वजनी चीज उठा रहा हो, या फिर किसी चीज को अपने भारी मजबूत हाथों से दबाकर फिक्स कर रहा हो। इत्मीनान, सुकून, ना कोई इज़्तिराब, ना बेताबी, तलवे मट्टी और मैल में लथड़े हुए महवियत का ये आलम कि काम खत्म होने तक एक लहजे को भी मुड़कर देखने का रवादार नहीं। तीसरे मर्द की आवाज घिघियाई, शर्मिंदगी, खौफ, परेशानी, नदामत, एहतजाज, मज़ाहमत के एहसास से खाली, रस्मी से ताल्लुक का तासुर देती हुई। ओ फैसल, अच्छा मैं फिर फोन करता हूं। अच्छा। हाथ में फोन पकड़े पहले 3 अफराद की वीडियो रिकॉर्ड करता हुआ। दूसरी औरत पहली चारपाई की पाइंती खड़ी, स्या लिबास, महज एक झलक, कोई आवाज, एहतजाज या फरियाद नहीं, मजबूर तमाशाई या महज मौजूद। इस कमरे में सफाकी, बर्बरियत और संग दिली रक्स कर रही है। ये कमरा चीख चीख कर बता रहा है कि इस माहौल में जन्म लेने वाली औरत कौन है और क्या मकाम है इसका। औरत का व्यापार कौन करता है और कैसे। औरत से जीने का हक वापस कैसे लिया जाता है। सस्ता सौदा, कुछ भी खर्च नहीं होता, बस एक तकिया और 2 मजबूत हाथ। और इस मुशक्कत की उजरत है बाप की तरफ से पीठ पे थपकी और प्यास मिटाने के लिए मशरूब, न जाने कौन सा, घूंट घूंट सरशारी, खस कम जहां पाक। मकरू सूरत मर्द मरने वाली का भी बाप है और मारने वाले का भी। जिल्लाद बाप ने मौत के परवाने पर दस्तखत किए हैं, ये कहते हुए, ओए धी है मेरी, मेरा नुत्फा है भाई, मैं जिंदा रखूं या मार दूं, मेरी मर्जी। आपको समझ आया मर्जी का क्या मतलब होता है? मौत इस कमरे में दबे पांव आती है और शर्मिंदा है अपने वजूद से। मौत आंसू बहाती है, गिड़गिड़ाती है,
मिन्नत करती है, मुझ पर इतना बोझ मत डालो, मेरी कमर टूट जाएगी। देखो, मैं इस बुड्ढे को ले जाती हूँ। वो जमीन पे सफाकी और संगदिली का बदनुमा धब्बा है। कायनात उससे तंग है, उसे भेज दो मेरे साथ। इस लड़की को यहीं रहने दो। जमीन उसे कबूलने पर तैयार नहीं। मट्टी बेहाल हो जाती है ऐसी औरतों को अपने दामन में पनाह देकर। मौत को दूसरा मर्द दबोच लेता है। तुझे खाली हाथ वापस नहीं भेज सकते। तू इस लड़की को वापस लेकर जा। हम जितना खेल सकते थे खेल लिए। मौत हाथ जोड़कर माफी मांगती है, लेकिन बाप धुतकार देता है। ये इज्जत का मामला है, तुम बीच में मत बोलो। मौत भागना चाहती है, लेकिन मर्द की गिरफ्त से आजाद होना मुश्किल है। तुम ऐसे नहीं जा सकती। कफन खरीदा जा चुका है, कब्र तैयार है। कफन हिचकियां भरता है। नहीं, मुझ में हिम्मत नहीं उसे ढांपने की। कब्र एहतजाज करती है, मुझे ऐसे रुस्वा मत करो, मैं उसे पनाह नहीं दे सकती। नाक और मुंह में फंसे तकिए की रुई के जर्रे और गलाफ से निकले धागे मेरी मट्टी कैसे संभालेगी। फरिश्ते गुंग हैं कि फटे होंठों और सूजी हुई जबान से निकलती मुबहम आवाज कैसे सुने। अब्बा, अब्बा। कब्रिस्तान में फिरते आवारा कुत्ते इस लड़की के यहाँ आ बसने पे रो रहे हैं। रात बैन कर रही है। दरख्त सिसकियां लेते हुए बारगाहे इज़्दी में दुआ कर रहे हैं। परवरदिगार, एक रात के लिए हमें चलने फिरने की ताकत बख्श दे कि हम इस लड़की के बाप भाइयों पर गिर सकें। आसमान चुप है, गहरी लंबी चुप।